अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा जो डिस्कस करने का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी हम एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करेंगे सिंटैक्स बुक बोर्ड की क्वेश्चन नंबर 10। और स्टूडेंट्स इसमें जो है आपको जो गिवन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन है। हो सकता है कि आप सब लोग हैरान हो रहे हों कि टॉपिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और टीचर जो है बता रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सो बेटा याद रखिएगा कि काफ़ी इक्वेशंस जो हैं, जो डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस होती हैं, उनको जो है सॉल्व करने के लिए किसी और फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। सो एक्सरसाइज 3.4 में बहुत सारी इक्वेशंस आपको गिवन हैं, रेडिकल इक्वेशंस हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। और ये बात याद रखिएगा कि जब कभी भी वेरिएबल पर कांस्टेंट पर अगर कोई वेरिएबल अपेयर होता है, ठीक है, सो उसे हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। तो वेरिएबल अगर x पर अपेयर हो जाए या किसी नंबर पर अपेयर हो जाए, ठीक है, ये दोनों टाइप जो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की हैं। सो बहरहाल इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि इसको समराइज करके अगर हम डिस्कस करें तो ये है कि जब वेरिएबल एज पावर अपेयर हो जाए तो ये कहलाती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है। सो इस वक्त जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और हम इसको क्वाड्रेटिक बनाकर सॉल्व करने वाले हैं। सो सॉल्यूशन, अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है और इसमें जो बेस्ट मेथड जो है वो सपोजिशन है। सपोजिशन से आप उसको बेहतरीन तरीके से क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्म करेंगे और ट्रांसफॉर्म होने के बाद फिर आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे और एंड देन फिर इसको सपोजिशन को जो है दोबारा वैल्यू पुट कर देंगे। बहुत आसान तरीके से ही आपके समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई की नीड है। 2 पावर x प्लस 2 ये लिखा है, इसके जो एक्सपोनेंट में लिखा है 6 माइनस एक्स, इसको हमने लिखा 6 और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का एक डॉट बनाया और ये 2 पावर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि 2 पावर x है, ठीक है। तो अगर आप के सामने मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जी ये लिखा है 3 इंटू 3 पावर x, तो आप इसको क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि जी मल्टीप्लाई में बेसिस अगर सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं। सो 3 की पावर 1 है तो ये बेटा बन जाएगा 3 पावर 1 प्लस एक्स। और अगर देखिए अब क्वेश्चन में कि अगर आपको 3 पावर 1 प्लस एक्स गिवन है तो आप उसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो यही टेक्निक हमने यहाँ पर यूज की है। 2 पावर 6 माइनस एक्स को हमने ऐसे ब्रेक किया है। बेसिस सेम है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे या कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, जब हम इसको दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 2 पावर 6 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। तो ये वजह थी, ये मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दी है इसको ब्रेक करने के लिए, ब्रेक करने की, ताकि आप लोग क्लियरली समझ सकें। अब देखिए ये लिखा है 2 पावर x प्लस 2 पावर 64, 2 पावर 6, 2 पावर 6 का मतलब है आपके पास 64, यानी कि 2 को आप 6 दफा मल्टीप्लाई करें। 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32 टू द 64। सो ये आपके पास हो गया है 64। और देखें ये लिखा है आपके पास 2 पावर माइनस एक्स, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 1 अपॉन 2 पावर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अगेन देखिए ये आपके पास 2 पावर x प्लस और ये 64 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये आ गया आपके पास 2 पावर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गई है और इसको अब हम सपोज कर सकते हैं, तो लिहाजा इसको हमने नाम दिया है 1 का। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर जो भी आपके पास एक्सपोनेंट है वो सेम है, इसमें कहीं कोई और ऐसी खास बात नहीं है। तो जो भी गिवन है इसको आप किसी भी वेरिएबल से सपोज कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं लेट a इज इक्वल टू 2 पावर x। ये बेटा हमने इसको सपोज किया a, और इस सपोजिशन को हमने a का नाम दे दिया। अब हम लिखेंगे सो 1 बिकम्स, यानी कि अगर 2 पावर x की जगह पर हम a प्लेस करें तो 1 जो है वो किस शक्ल में अपीयर होगी, उसका ये बनेगा a प्लस 64 अपॉन a माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी।
सो यहाँ डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो 1 सपोज किया हमने, और 20 को जो है हम ऐसा करते हैं, चल एक स्टेप और देते हैं इसको ताकि आप लोग इसको और अच्छी तरह समझ सकें। सो a/1 प्लस 64/a इज इक्वल टू 20। ओके जी, अब आप इसको एलसीएम से ऐड करेंगे। सो आपके पास आ गया है a इंटू 1a, a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया है 64 इज इक्वल टू 20। अब आपने क्या करना है कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आपको जो मिलेगा वो होगा, अब देखें यहाँ पर स्पेस कम है तो यहाँ से हम इसके अब रिमेनिंग सॉल्यूशन को ऊपर लिखेंगे, क्योंकि मुझे जो है ये ऑनलाइन लेक्चर है तो कुछ बड़ा भी लिखना पड़ रहा होता है और काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ रहा होता है, ठीक है। सो एनीवे ये आपके पास आ गया है। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो ये हो गया है a स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 20a। ओके स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि आपके पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो आपने इससे पहले 8वीं क्लास में भी सॉल्व की होगी। अब हम इसको सिंपल फैक्टर कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस 64 1 दा 64, तो ये आपके पास हो रहा है 16 माइनस 4 प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब ये आपके पास आ चुका है, 16 में 4 ऐड किया तो 20, और 16 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के ही बराबर आ रहा है। अगर आप लोग कभी कमेंट्स देंगे, कमेंट्स में मेरे से रिक्वेस्ट करेंगे, तो यकीनन मैं आपको फैक्टर करने के जो भी ट्रिक्स हैं वो भी सिखा दूंगा, राइट। सो इस वक्त जो है हमने कॉमन लेना है, और ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं। इस स्टेटमेंट से अगर हम a कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a माइनस 16, और यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले रहे हैं माइनस का, तो यहाँ बचेगा a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। याद रखने की बात यहाँ पर यह है कि ये जो आपके पास ये जो अब सेकंड जो मैंने स्टेटमेंट है जिसको अंडरलाइन किया है, इसकी साइन हमेशा कॉमन आएगी। यहाँ प्लस होगा तो प्लस कॉमन आएगा, माइनस होगा तो माइनस कॉमन आएगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये जो मैंने अंडरलाइन किया था उसे मैं मिटा रहा हूँ, और a माइनस 16 इज अगेन कॉमन, देन रिमेनिंग वैल्यू इज a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो इफ a minus 16 is equal to 0, then value of a is 16, and if a minus 4 is equal to 0, then a is equal to 4। ये आपके पास a की दो वैल्यूज आ गई, एक 16 और एक 4। डेफिनेटली क्वेश्चन हमें x में गिवन है और हमने वैल्यू फाइंड की है a की, तो अब हमें क्या करना होगा कि a की इस वैल्यू को जो हमने सपोजिशन किया था वहां पर रखना होगा। सो अब हम यहां पर 1 by 1 करेंगे, पुट a is equal to 16 in a। अब देखें a में आपके पास है 2 raised to x is equal to 16। अब देखा, एक बात, एक बहुत अच्छी काम की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं कि जब कभी भी आप इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें बेसिस अगर सेम होंगी तो पावर्स इक्वेट की जाएंगी। बेसिस अगर सेम होंगी तो पावर्स को इक्वेट किया जाएगा, और बेसिस अगर सेम नहीं है तो हम बेसिस को सेम बनाने के लिए थोड़ी सी कोई अलजेब्रिक टेक्निक यूज कर सकते हैं। अब देखें, 16 को मैंने 2 पावर 4 लिखा, तो ये आपके पास जो है इन दोनों की बेस सेम हो गई। तो जब बेस सेम हो गई तो पावर्स को इक्वेट कर लिया जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 4 इज आंसर। अगेन देखें, पुट a इज इक्वल टू 4 इन a, और आपके पास जितनी भी यहां पर वैल्यूज आप फाइंड आउट करेंगे सबको आपको बेसिक सपोजिशन में रखना होगा। सो 2 पावर x इज इक्वल टू 4। वही बात मैं रिपीट करूंगा कि हमें बेसिस को सेम रखना होगा। तो ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 2। सो आप यहां लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट इज, ये आपके पास आ चुका है 4 और ये आपके पास है 2, और यही आपका आंसर है। थैंक यू वेरी मच।